विशेष करके आज राजसमंद के सभी समर्पित व्यक्तित्व के धनी मंचा सिंह तो है ही है सब। निसंदेह अगर हम कुछ करना चाहें तो रोकने वाला तो कोई नहीं है। हम क्या है, बातें करते हैं खाली। हम कहते हैं वो आदमी बहुत खराब है, वो आदमी बहुत अच्छा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं एक उदाहरण बताऊँ। एक संस्था में, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको पता लग जाएगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट 23 साल रहा। अब चुनाव आया तो वही पुराना आदमी बदमाश अमेरिका में रहता है, वो खड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाई आप खड़े नहीं रहोगे, जो अहमदाबाद का आदमी है वही खड़ा रहेगा। आप अमेरिका में पड़े पड़े क्या करोगे, 5 साल में तो कुछ किया नहीं। तो लोगों ने कहा जीडी पटेल इसके पीछे मत पड़ना, ये गुंडा है, आपको कोटा में उठवा लेगा। अरे मैंने कहा यार लिखा होगा तो उठवा लेगा। मैंने पत्राचार इतना किया कि उसको तंग आके हटना पड़ा और प्रोविजनल मुझे बना दिया इन लोगों ने। तो मैंने विरोध किया फिर। और अभी आप ताजुब करेंगे, पिछले हफ्ते हमने अहमदाबाद के ही एक अध्यक्ष, बहुत पावरफुल आदमी है, एडवोकेट है, उनको हमने अध्यक्ष बनाया। आप प्रयास तो करो। प्रयास ही नहीं करते हम तो घर में बैठ के कहते हैं फलाना बहुत खराब है, ढीका बहुत खराब है। बातें करने से काम नहीं होगा। आप विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी गंभीरता से आपने सोचा कोई चीज़ की कमी आती है, अभी जैसे गैस की किल्लत चल रही है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे घर वाले क्या कहते हैं, कहीं से भी लाओ पर गैस उठा के लाओ। तो मैंने मेरे परिवार को कह दिया, मैंने कहा मिलेगा तो लाएंगे। 1 नंबर में 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। इंडेक्स भी है हमारे पास, लकड़ी भी है, कोयला भी है, चल रहा है घर। पर नहीं, हम लोगों को क्या है, खैर बातें बहुत है, समंदर से ज़्यादा इस देश में समस्याएं हैं और उसके समाधान बहुत कम है, क्योंकि हम विरोध करना भूल गए। हमारे खून में विरोध तो है ही नहीं। आज़ादी से पहले 1% राजपूतों ने आपका रक्षण किया, 1%। 99% घरों में बैठे रहे। इससे बड़ी समस्या महाराणा प्रताप को खा गए हम, शिवाजी को खा गए, सरदार पटेल को खा गए, अच्छों को खा गए हम। इससे ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया पड़ोस में कोई बच्चा भूखे मर रहा हो, कोई महिला परेशानी में हो, उसकी मदद पहले करो। यहाँ मंच पे बाद में आना, यहाँ आने की जरूरत। कोटा में हर साल मेरे पास 60-70 बच्चे आते हैं बाहर के, लोकल तो अलग है। मैं 50 से ज़्यादा स्कूलों में काम करता हूँ, वहाँ सरकारी, जो शाम को 6 से 8 में काम करती है। बहुत संक्षिप्त में कोशिश करी है मैंने। धन्यवाद, आभार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के क्रम में चुनाराम जी बिश्नोई, पूर्व एडीएम साहब, बाड़मेर। सम्मानित मंच, सामने विराजमान सभी हमारे लोग, अधिकार मंच के कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी विचार कर रहा था कि भाई यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं, क्या हम हमारे पश्चिम राजस्थान के उस भूभाग में उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। मैं विचार कर रहा था, मेरे मगज में आया कि अभी राजस्थान के अंदर जहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं, उनके कारण हमारे लोगों को और वनस्पति को किस तरह से वास्तव में प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उसके कारण आपकी ये चेतना हमारे वहाँ जो है जागी, और वर्ण के संबंध में और खेतड़ियों के संबंध में, ठेठ गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु ये जो चेतना आपने यहाँ आम नागरिकों के मुद्दों को उठाया, वैसी चेतना वहाँ भी, यही सूक्ष्म प्रेरणा वहाँ गई और लोग वहाँ से जुड़े। और मैं यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहा था क्यों न मैं उनको भी आपके इस बैनर के साथ में जोड़ दूँ। सच में ऐसे जो मुद्दे जिसके लिए नरेंद्र सिंह जी कसवा, पाबेल साहब, हमारे लड्ढा साहब, पालीवाल साहब तो निरंतर हमको उकसाते रहते हैं। अभी हमें आपकी अपेक्षाओं के पूरे नहीं कर पाए हैं जोधपुर संभाग में, वो भी हम करेंगे। परंतु ये जो आज की प्रेरणा है, उस प्रेरणा को हम आपके
मंच के साथ में जो जनमानस वहाँ उद्वेलित हुआ है उनको जोड़ेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में कस्तूर चंद जी, जयपुर जिलाध्यक्ष, आप अपनी संक्षिप्त बात रखकर अपने विचार रखें।